नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है पति पत्नी। एक समय की बात है जब एक पत्नी अपने अकेलेपन में बालकनी में जाकर बैठती थी। बालकनी में वह अपने कुछ सुखों के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसकी अकेलेपन का सहारा थी। वहाँ वह अकेली आसपास की दुनिया से जुड़ जाती थी, पर हर वक्त उसे एक ही चीज़ बहुत सताती थी कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है। और न जाने क्यों, जब भी वो बालकनी में जाती तभी उसकी नज़र उस घर पर अटक जाती। वह घर उसके घर के बालकनी के पास ही था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर लोग रहने आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ घर पर रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनके पास 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उनकी घर की मालकिन बहुत खूबसूरत है। पति पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है कि लगता है पड़ोसी बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो। मुझे काम के लिए देर हो रही है, जाओ खाना परोस के लाओ। पत्नी चुपचाप रसोई में खाना लाने चली गई। कुछ समय बाद पत्नी जब बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिख रही थी। उसके सामने वाले घर की बालकनी का दरवाज़ा खुला था, जहाँ पे एक बहुत बड़ा आरामदायक झूला लगा हुआ था और घर में काम करने वाले लोग इधर-उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर हैं ये लोग, नौकर-चाकर भी सभी रखा है। लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास इतना पैसा कहाँ होता है। पत्नी के मन में बहुत सारे विचार आ रही थी और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ घर की बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई और नीचे देखने लगा। उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उसमें सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर में एक बहुत सुंदर सी महिला निकली और उस व्यक्ति का स्वागत किया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद इसी महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद ये दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसी महिला को झूले में बैठते हुए देखा। वह महिला अपने नौकर से मसाज करवा रही थी। अचानक उस महिला की नज़र इस पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन बात किसी ने भी नहीं की। पत्नी सिर्फ सोच रही थी कि उसकी कितनी अच्छी जीवन है। घर में नौकर, गाड़ियाँ, कोई कमी नहीं। पत्नी को उस मालिक की पत्नी को उस महिला से काफ़ी ईर्ष्या होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफ़ी परेशान भी रहती थी। ये सब सोचते हुए पत्नी ने अचानक अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर अपने पति से कहने लगी, हमारे पड़ोसी को देखो, कितना अच्छा जीवन है। उनको कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास, और हमें देखो, हम तो सिर्फ साल में शायद एक बार ही कपड़े खरीदते हैं और वह लोग महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। मेरी किस्मत ही बुरी है, इतने साल हो गए लेकिन कहीं बाहर घूमने नहीं ले गए, और वहाँ उसका पति रोज घुमाने ले जाता है और कई दिनों से तो तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। उसके पति उससे कितना प्यार करता है और तुम हो कि मुझे समय ही नहीं देते। कैसे पति हो तुम, प्यार ही नहीं करते मुझसे। मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। पत्नी सिर्फ गुस्सा करके अपने पति को चिल्लाए जा रही थी। इधर उसका पति पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के गुस्से को कैसे शांत करे। पति सिर्फ उसे समझा रहा था कि काम की वजह से अपनी बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को ये समझने को राजी ही नहीं थी। उसकी बेटी ने आकर उससे कहने लगी, माँ, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आप हैं तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बहुत समझाया। उसकी माँ कहती है कि बेटी, ज़रा बाजू वाले घर की महिला को देखो, उसका पति उसे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने ले जाता है, महंगे गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ, आप सिर्फ उस महिला को देख रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि उस महिला के जीवन में खुश नहीं है, मजबूर है, वह सिर्फ वहाँ रहता है। मैं कुछ दिन से रोज़ देख रही हूँ कि उसका पति उसको रोज़ बेरहमी से मारता है, और आप कहते हो कि आप उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। आप ही बताओ कि वह ज़्यादा खुश है या फिर आप?
तभी पत्नी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी। उसके पति ने उससे के साथ कभी कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया, कभी उसके साथ बदसलूकी नहीं की, उसे हमेशा खुश रखा, कभी भी ऑफ़िस की टेंशन घर नहीं लाते हैं, कभी भी अपनी टेंशन हमें नहीं दिया। ये सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तभी दरवाज़े पे किसी के ठकठकाने की आवाज़ आई। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो उसके पापा घर आ गए थे। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी को 2 तोहफ़े लाए। बेटी खुश हो गई, उसके पापा उसके लिए तोहफ़ा लाए। उसकी बेटी ने तोहफ़ा खोला तो देखा एक बहुत सुंदर ड्रेस है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी अपना तोहफ़ा खोलो। पत्नी ने तोहफ़ा खोला तो देखा पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। पति ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा नहीं आता मुझे, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण ही ये घर आबाद है। पति की बातें सुनकर पत्नी रो पड़ी और उसने उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी उसे अमीर और गरीब में फ़र्क समझ आया। वह सोचती है कि अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ ही खुशी भी ज़रूरी होती है। फिर दोनों खुश रहने लगे। दोस्तों, अगर आपकी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल पे अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।